जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? दोस्तों रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने। किसने दोस्तों? सीवी रमन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र खाड़ी घेरता है? कौन सा समुद्र खाड़ी घेरता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा राजमार्ग दोस्तों? NH44। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, किस शासक ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? दोस्तों दिन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। किसने दोस्तों? अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है चिल्का झील को। किस झील को दोस्तों? चिल्का झील को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। कब दोस्तों हुई थी? 1948 में। कब? 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। कब हुआ था दोस्तों? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस मंदिर को ब्लैक पेंगोडा कहा जाता है? दोस्तों ब्लैक पेंगोडा कहा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। किसको? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, उसी को ब्लैक पेंगोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1881 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस ग्रह का प्रातः तारा यानी भोर का तारा और संध्या तारा यानी शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसे भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है? दोस्तों भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है सर डाइट्रिच ब्रांडिस को कहा जाता है। किसको? सर डाइट्रिच ब्रांडिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। किसमें दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता? दोस्तों सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिला थी करणम मल्लेश्वरी थी। कौन थी दोस्तों? करणम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? दोस्तों भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। कब दोस्तों? 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, किसे भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है? दोस्तों भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है 1893 में विवेकानंद का भाषण को। किसको दोस्तों? 1893 में जो विवेकानंद ने भाषण दिया था उसी को भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा विश्व को सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद है आइसलैंड। कौन है दोस्तों? आइसलैंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? दोस्तों ग्रीनविच रेखा गुजरती है इंग्लैंड से। किस देश से दोस्तों? इंग्लैंड से। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सगरमाथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस युग में मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग करना सीखा? दोस्तों मानव ने सबसे पहले पूरा पाषाण काल में आग को उपयोग करना सीखा। किस काल में दोस्तों? पूरा पाषाण काल में आग को उपयोग करना सीखा मानव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में, 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया? दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज को लिखा गया था 1909 में। कब दोस्तों? 1909 में। कब दोस्तों? 1909 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान सलाहकार कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान सलाहकार थे कौटिल्य। कौन थे दोस्तों?
कौटिल्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है मणिपुर। कौन सा राज्य दोस्तों? मणिपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है विशेष सूची से। किससे दोस्तों? विशेष सूची यानी संघ, राज्य और समवर्ती सूची से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा। और भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व दोस्तों? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? दोस्तों झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। किस शहर को दोस्तों? उदयपुर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है? दोस्तों द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण है कौन सा मंदिर दोस्तों? विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कौन सा जलप्रपात शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है? दोस्तों शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है कावेरी फॉल्स। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? कावेरी जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? कितनी भाषाओं को दोस्तों? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है किस राज्य में होता है दोस्तों? मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस धातु का उपयोग परमाणु संयंत्रों में नियंत्रण रोड के लिए किया जाता है? किस परमाणु संयंत्र को किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कैडमियम। किसको दोस्तों? कैडमियम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहा जाता है? दोस्तों पूर्व का वेनिस कोची शहर को कहा जाता है। किस शहर को दोस्तों? कोची शहर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर बना था? दोस्तों भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन बना था मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किराएदारी सुधार किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था? दोस्तों किराएदारी सुधार कौन से पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? दोस्तों सबसे पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह था दोस्तों? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक को लिखी एम लक्ष्मीकांत ने। किसने दोस्तों? एम लक्ष्मीकांत ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। किस ग्रह को दोस्तों? पृथ्वी को। क्योंकि आसमान से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बता
बताना है लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 3 किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था। दोस्तों चंद्रयान 3 को भेजा गया था किसके लिए दोस्तों, चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए। किसके लिए, चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुपोषण अभियान किससे संबंधित है। दोस्तों सुपोषण अभियान संबंधित है किससे दोस्तों, पोषण सुधार से। किससे, पोषण सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 352। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा का विघटन कौन करता है। दोस्तों लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है पूरे प्रवाह के अनुसार। दोस्तों प्रवाह के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में आई थी। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। कब दोस्तों, 1928 में। कब, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन बने थे। दोस्तों भारत के पहले प्रमुख चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन। कौन बने थे दोस्तों, सुकुमार सेन बने थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन किया गया है। किस शिलालेख में दोस्तों, मस्की शिलालेख में अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन किया गया है। कौन सा शिलालेख, मस्की शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। दोस्तों भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है होमी भाभा को। किसको दोस्तों, होमी भाभा को। होमी जहांगीर भाभा इनका पूरा नाम है दोस्तों, लेकिन ऐसे भी होमी भाभा यदि ऑप्शन में दिया हो तो वो भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारत में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1851 में। कब हुई थी दोस्तों, 1851 में। कब हुई थी, 1851 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। दोस्तों प्रथम एशियाई खेल को आयोजित किया गया था दिल्ली में। कहाँ दोस्तों, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। दोस्तों कोणार्क स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में दोस्तों, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन के साथ बता दिया था, जब मैंने बताया था कि भारत का प्रथम आदमी जिसने चंद्रमा पर कदम रखा वह कौन थे। कौन थे दोस्तों, राकेश शर्मा। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कल्पना चावला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी कब दोस्तों, 1935 में। कब, 1935 में हुई थी, यानी 1935 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस राज्य को भारत की चाय की भूमि कहा जाता है। दोस्तों भारत की चाय की भूमि कहा जाता है असम को। किस राज्य को दोस्तों, असम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने, राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। किसको दोस्तों? सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।